शायद ये दिमाग में आ रहा है ना, मन में आ रहा है कि नीचे बैठ के क्या कर रहा है ना, नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है कॉलेज के स्टूडेंट के साथ. यस, दिस इज़ व्हाट द गुरुकुल सिस्टम टॉट अस, not the Western education system. Thomas Babington Macaulay taught us to be slave, right? थॉमस बेबिंगटन मैकाउली ने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था 1835 में शायद, राइट? 1835 में. उसका पर्पस क्या था? जस्ट टू मेक अस स्लेव, एंड दे रिप्लेस्ड गुरुकुल सिस्टम. गुरुकुल में क्या होता था? स्टूडेंट्स टीचर कभी एक ही पैरेलल हाइट में नहीं बैठता था, हमेशा डिसाइपल्स नीचे बैठता था और गुरु जो होता है वो हमेशा ऊपर बैठता था. तो मैंने अभी नीचे क्यों बैठा? मुझे तो ऊपर बैठना चाहिए था. ये वीडियो बनाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए मैं सबके साथ में बैठा हूँ. एंड द लर्निंग एंड नॉलेज शुड स्टार्ट फ्रॉम द रूट लेवल. एकदम रूट लेवल से नॉलेज को शुरू करना चाहिए. दैट्स वाई वी शुड हैव कनेक्शंस विद द ग्राउंड, मिट्टी, है ना, सो दैट वी कैन बी एज सिंपल एज अर्थ, एज सिंपल एज द ग्राउंड. इसीलिए हम लोग नीचे बैठ के क्लास कर रहे हैं. नंबर 1, व्हाट आर यू लर्निंग एंड व्हाट एम आई टीचिंग, राइट? मैं क्या सिखा रहा हूँ? हियर वी आर जस्ट डूइंग कम्युनिकेशन क्लास. कम्युनिकेशन क्लास का मतलब है, एंड यू नो वेरी वेल नाउ अ डेज in this society, in this modern society, how important the communication skill is. कम्युनिकेशन स्किल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हें पता चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा जब देखोगे कि वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखो, संदीप महेश्वरी के देखो, विवेक बिंद्रा को देखो, ऑल द अदर नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स, दे हैव वन थिंग इन कॉमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल बिफोर द कैमरा एंड बिफोर द पब्लिक. ओके. और मुझे पता है कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाता है, एक ही क्लास में कितना सारा स्टूडेंट रहता है? नियरली 200-300. तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक टीचर को 200-300 स्टूडेंट्स को 45 मिनट्स में इंडिविजुअल क्लास देना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करता है? वो लिखता है जो बोलता है टीचर, लिखता है, सुनता है और समझता है. इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग स्कूल एंड कॉलेज, and if the environment is not the English environment, वो स्टूडेंट्स वो इंग्लिश कम्युनिकेशन को बिल्ड नहीं कर पाता है ना. बट वन थिंग दे मिस आउट, एक चीज़ वो मिस करता है ना हर रोज़. क्या है? मौका, अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद देयर इंडिविजुअल टीचर्स. हर कोई स्टूडेंट्स क्या टीचर के साथ बात कर पाता है? नहीं कर पाता है. और मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ ये सब कुछ? बिकॉज आई एम वेरी पोर एट हिंदी लैंग्वेज. आई एम वेरी पोर इन दैट. दैट्स वाई आई एम प्रैक्टिसिंग माई हिंदी स्पीकिंग, ताकि मेरा मैसेज पूरा देश में जाए. क्योंकि हर एक इंसान हु इज़ लिविंग इवन इन वेस्ट बंगाल, मे बी हिंदी इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज बट दे अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? हम लोगों को हिंदी आता है ना, बट हिंदी बोलते नहीं है. देखो मेरा भी हिंदी सब्जेक्ट नहीं था, हिंदी टीचर भी नहीं था, इसलिए मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है. समटाइम्स आई गेट स्टक व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी. That's why sometimes I take the help of English, because that's my first language at this moment, you can say. Because being an English trainer, English should be my communication language. That's why I feel very comfortable. And I also make international conversations, with different type of people from different nationalities like USA, Europe, different parts. But मेरा क्वेश्चन ये नहीं है what I do with my students, how I help my students. Every students को मैं मौका देता हूँ बोलने के लिए, जो कॉलेज में नहीं मिलता. कॉलेज में जो बोल पाता है वही बोल सकता है ना, वही सीखता है. कि हर एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो फोकस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या सीख रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या हाथ ऊपर करके बोलता है? अगर एक टीचर 45 मिनट्स के लिए आता है ना कॉलेज में, एक टीचर अगर हर एक स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज पढ़ने से लिखने से सीख पाएगा कोई? तो लैंग्वेज सीखने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए, वो लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए. तो अगर जो इंग्लिश सिखा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, अभी स्कूल कॉलेज में जो इंग्लिश सिखा रहा है, वो क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लिखना एंड पढ़ना. बोलना होता है क्या? एक बात कहना चाहता हूँ. यस श्योर, बोलो. अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो हम कभी किसी को समझा भी नहीं पाएंगे. ये मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि स्कूल में बच्चों को पहले बोलना सिखाइए, बोलने का अपॉर्चुनिटी दीजिए.
बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिखाया नहीं जाता स्कूल में, मतलब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। स्टूडेंट्स रहते अगर क्लासरूम यही 5, 6, 7 स्टूडेंट्स के साथ होता तो शायद ये हो सकता था। स्कूल में हमें ये सिखाता है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, हड़प्पा सभ्यता क्या है, गांधी जी का नाम क्या है, ये सब। जैसे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेशली फॉर द करियर अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर द गुड ऑफिशियल जॉब, राइट। बट अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन को सिखाया नहीं जाता तो कैसे वो अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, है ना। सो अभी क्या होता है क्लास में अभी 5 स्टूडेंट्स को मैंने बुला लिया, इसलिए ताकि आई कैन गिव यू मोर टाइम। अभी जो कंडीशंस मैंने क्रिएट किया, इस कंडीशन वो कॉलेज कंडीशन या स्कूल कंडीशन से कितना डिफरेंट है बोलो तो? डिफरेंस ये है कि स्कूल्स या कॉलेजेस में बोलने का मौका अभी दिया ही नहीं जाता। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो स्कूल या कॉलेज में एक्चुअली स्कूल और कॉलेज में सिलेबस के अंदर ही जो भी कुछ होता है सिलेबस के अंदर ही होता है, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम ही नहीं आता वास्तविक जीवन में। वास्तविक जीवन बहुत सारा चीज, हर एक चीज नहीं, बहुत सारा, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके मैं क्लियर, ठीक है। तो व्हाट राकेश वांटेड टू से, लाइक द ट्रेडिशनल सिलेबस, ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन इज नॉट सो मच कनेक्टेड विद द रियल लाइफ स्किल्स। मतलब हमें सक्सेस पाने के लिए एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को क्या क्या ज़रूरी पड़ता है। पहले उसका इंग्लिश नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस होना ही चाहिए, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशंस दे आर अटेंडिंग माई क्लासेस, दे आर जॉइनिंग माई इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एवरी ग्रेजुएट who is just doing study in college after first year, second year, third year, again if your communication skill is not good, you are going to be deprived from some important and very official jobs, right? Job के लिए ही सिर्फ English communication नहीं है। If you really want to share your thoughts and ideas to the people living in this world, then English language will play most important role. क्योंकि दुनिया में there are more than 6,000 languages in the world. So if you want to travel the world, we should not learn 6,000 languages. That's why we have to depend on the international language, and that is English. And that's why we are developing that communication skill. Hindi communication skill, English communication skill, and Bengali communication skill. Because communication skills, it is different from any language. ठीक है? Communication skill एक आर्ट है। बोलने का तरीका को बोलता है communication skill. और जो बोलते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड कौन से लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। क्लियर? सो आई होप कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड नॉलेज, दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टिल नाउ। हाँ, लेट्स सी व्हाट कल्याणी सेज अबाउट हर इम्प्रूवमेंट इन माई पर्सनल 1-on-1 क्लासेस लाइक दिस। अभी क्लास में देखो जैसे कि 1-on-1 इंस्ट्रक्शन हो रहा है। नाउ इन माई क्लास I call them for special training communication. इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, everyone, I am giving everyone the opportunity to share your thoughts and ideas like the professors do. Yes. कॉलेज में क्या होता है ना, प्रोफेसर शेयर करता है सब कुछ, हम लोग को स्कूल टीचर्स शेयर करते हैं सब कुछ, नॉट द स्टूडेंट्स। ये हो नहीं सकता, किस लिए? क्योंकि एक स्कूल में टीचर एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है और स्टूडेंट्स रहता है अनलिमिटेड, मोर देन 100। 45 मिनट्स को अगर 100 स्टूडेंट के साथ बांट दिया जाए तो एक स्टूडेंट कितना समय मिलेगा? 1 मिनट। सो 1 मिनट, वन टीचर कैन कवर ओनली 45 स्टूडेंट्स फॉर 1-on-1 इंटरेक्शन, देन ओनली कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल। सुनने से कम्युनिकेशन बनता है क्या? नहीं। पढ़ने से बनता है? लिखने से बनता है? बोलने से बनता है। तो इसी के कारण स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पे इंग्लिश नहीं यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, उस कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट्स बाद में ग्रेजुएशन के बाद बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इसीलिए दे कम टू मी फॉर बिल्डिंग देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ओनली कम्युनिकेशन स्किल मतलब हाँ पता चलेगा कि उसका कितना टैलेंट है, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल लाइफ एंड इट ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर स्टेटस, सोशल स्टेटस। बिकॉज हम लोगों को पता है कि जो कोई इंग्लिश में बातें कर सकता है, मतलब that person's parents invested a lot of money behind his education. Yes. Or he might be from English medium, CBSE or ICSE board, and his parents might have invested a lot of money. No, we are proving them wrong, right? Yes. हम लोग We have to prove them wrong. Yes, we have to prove them wrong.
by creating this type of environment Yes. here in my class. Most of the government school they did not give any opportunity us for communication, and in the English medium school they always Speak in English speak in English as their and as a communication. communication is a Very strong point. That is the reason why English medium students are very confident in English communication, and we feel that they are better than us. No, and always they grow in their life Yes. better than us. Yes, because they get this type of environment. Yes, Which yes. environment I'm creating right here, right now, with few students, because it can be possible only like this way. Yes, it is. If I called all my college students in this batch, it could not be possible. And I want to say something that sir created this type of environment like a English medium school, and sir give us more opportunity for increasing our knowledge and communication skills, and for be a good communicator. For being a good communicator. Yes, this is called confidence. Yes. Okay, and this is called, see how confidently she is speaking. Maybe she is making mistakes while she is sharing her knowledge, but still she is trying the best, and that should be the part of every try, right? Students should try at least, because we learn from our mistakes. We never learn when we know something and we are not making mistake, है ना? Yes, sir. इसीलिए तो बोलता है कि आइंस्टाइन ने बोलता है ना कि जे इफ़ यू आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन. ओके, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू. Yes. क्योंकि हम लोग गलती करते हैं जब कुछ नया सीखते हैं. तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर नया लर्निंग. एक बात बोलना चाहता हूँ, हाँ ठीक है. हम कुछ भी हम जब सीखते हैं ना, बहुत गलतियाँ निकलती है, उसी गलती से हमें सीख भी मिलती है. इसीलिए तो मेंटर. हाँ, से व्हाट इज मेंटर एंड व्हाट इज टीचर, बोलो तो थोड़ा. मेंटर टीचर हमें क्या करते हैं, 1 घंटे के 2 घंटे के लिए होम ट्यूशन सिलेबस टर्न करते हैं, पर मेंटर हमें सब कुछ सिखाता है. सब कुछ नॉलेज स्किल्स फिटनेस सब बॉडी बिल्डिंग से लेकर सब कुछ शुरू करते हैं. मेरा गाने का तरीका है ना, आज हम गाएंगे ज़रूर. तो मेंटर हमें सब कुछ डेवलप स्किल्स डेवलपमेंट्स या नॉलेज स्किल्स ये सब सिखाता है. पर एक टीचर हमें 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आता है सिलेबस सिखाने के लिए. तो कुछ भी सीखने से पहले नर्वस मत होइए. नाउ गिव दिस माइक टू दीपा. लेट्स सी दीपा, कैसा फील कर रहे हो तुम? बांग्लाते बोलो, असुविधा नहीं. If you have problem in Hindi or English communication, तो you newly joined my class, right? Yes, yes. तो ज्वाइन करने के बाद क्या महसूस हो रहा है कि कॉलेज में कैसे पढ़ते थे, स्कूल में कैसे पढ़ते थे, और यहाँ पे मेरा क्लास में कैसे पढ़ाई हो रहा है तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए? कॉलेज में हम लोग जाते हैं, और जो सर कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो वहाँ पे पढ़ाई एकदम होता ही नहीं है. तो जब मैंने सर के बोलो कॉलेज में बाद में देंगे. आओ तुम कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते. होता है एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट नहीं कर पाते जैसे हम लोग. हाँ. तो हमारा जो सर है वो हमको जो सिलेबस है उसके बाहर भी जो कुछ भी है वो सब चाहिए हम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. वो सब कुछ हमारा सर हमको सिखा रही है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, कि कौन से स्किल्स में तुम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, Yes. या तुम में कौन से स्किल और या पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको ग्रो करके आगे बढ़ते रहो, है ना. इसके लिए यूट्यूब चैनल भी, और मैं तो यूट्यूब चैनल भी खुलाऊंगा सब हर एक स्टूडेंट्स को, ठीक है. उसके पास टैलेंट भी दिखाएंगे. बेंगली में बोलो, तो बेंगली में तुम्हारा ফিলিংসটাই বলো যে আমার ক্লাস জয়েন করার পরে কেমন লাগছে. আমি তো মানে কোনোদিন ভাবিনি যে হচ্ছে মানে কলেজে যেতাম, হ্যাঁ, যে মানে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করবো, তারপরে হয়তো হ্যাঁ ঠিকঠাক মানে আর হয়তো কিছু হবে না. কিন্তু স্যারের এখানে আসার পর মানে যে স্যার যেভাবে পড়ায়, তো মনে হয় যে পড়তে নাও চায় তারও ইচ্ছা হবে যে না আমি কিছু শিখি. কিন্তু সেই স্টুডেন্টটাকে পজিটিভ হতে হবে, হ্যাঁ, আর তার ড্রিমস থাকতে হবে. ইয়েস স্যার. যদি ড্রিমস নিয়ে আসে তাহলে ঠিক আছে, ওটাকে ফুলফিল করার জন্য আমাদের স্কিলস আছে. বা যদি স্টুডেন্টদের ড্রিমস না থাকে তাহলে they will not like my classes. यस सर. राइट. अभी एक बात दाओ. और एक बात है, अगर कुछ बंगाली में बोल सकते हो, कोई बात नहीं. हिंदी. ओके श्योर. एक बात, अगर कुछ स्टूडेंट का ड्रीम नहीं है, पर सर जो हम लोगों को मोटिवेट करता है ना, ऐसे मोटिवेट करता है वो ड्रीम देखना शुरू कर देता है. ऐसा कुछ है. तो इसलिए
सर जो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ना, उससे ऐसा ही होता है। हम लोग अगर ड्रीम कुछ है भी नहीं, मैं तो सोच रही थी कि मैं कॉलेज के बाद कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ भी फील्ड नहीं आ रहा था। मैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद क्या करूँगी, ऐसा लग रहा है। करने के बाद क्या सोचते और अब सर की क्लास अटेंड करने के बाद मुझ में एक नया ड्रीम क्रिएट हुआ है और मैं सोच रही हूँ ये करूँगी वो करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई गॉट अ बेस्ट मेंटर एंड आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो, आरो बोलो। व्हाट ए ग्रेट कम्युनिकेशन, यू नो लाइक। अभी देखो कॉलेज में क्या होता है ना कि कुछ भाई पुट योर हैंड्स अप, गिव मी दिस आंसर, एवरीबॉडी बिकम साइलेंट, राइट? और यहाँ पे देखो माइक लेके बोलने के लिए they are snatching my mind, you know how confident they are carrying their mind. किससे बोलो? मैं चाहती हूँ कि हर एक स्कूल और कॉलेज में हमारा दुर्लभ सर जैसा एक तो सर होना ही चाहिए। ठीक है, तो राकेश, सब नहीं तो बोला ना? राकेश को बोलने का। राकेश थोड़ा, हाँ, सो यू से समथिंग ओके मैं कम्युनिकेशन क्लास के बारे में, ठीक है? ओके, ओके। और कॉलेज में कैसे होता है, यहाँ पे कैसे करते हैं, और स्टूडेंट्स को क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब किस टाइप के एनवायरनमेंट फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली कॉलेज में, हमारे कॉलेज में मैंने जितना क्लास अभी तक किया है, तो वहाँ पे इंग्लिश क्लास में मैं ज़्यादातर क्लास अटेंड नहीं करता, और जिस दिन भी अटेंड करता हूँ उस दिन सर या मैम नहीं आता है, ठीक है? ज़्यादातर क्लास करता नहीं हूँ, और जिस दिन भी दिल करता है चलो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज आ गए क्लास करेंगे, क्लास में बैठे रहते हैं, सर और मैम नहीं आता है, ठीक है? दिस इज कॉलेज, अभी का जो कॉलेज का सिचुएशन है ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर जो अगर यहाँ क्लास में ना भी आए तो गूगल मीट। यस, अभी जब मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सर को बोलो सर यू टेक दिस ऑनलाइन क्लास, तो सर ओके श्योर। ये पर्सनल मेंटर इतना जरूरी है। यस, तो ऑनलाइन क्लास नहीं आ पाया, ऑनलाइन क्लास कर लिया, और जो ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ तो ऑफलाइन, आज जैसे ऑफलाइन क्लास हो गया। यस, कॉलेज का तो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, यस, है ना? तो कॉलेज में क्या डिस्कशन चल रहा है उसको कोई पता नहीं चलता जो एब्सेंट करता है। पर हमारे क्लास में digitally we preserve each and every single class so that students can attain those ideas which I already shared in the class with all the other students. ये opportunity मिलता है मेरे क्लास में, क्योंकि मेरा क्लास वो रिकॉर्ड रहता है, ताकि जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है वो भी बाद में सीख पाते हैं। ये होता है क्या कॉलेज में? नो, नहीं होता है। हाँ। और कुछ? और ये तो क्लास का बात। और मेरा एक इच्छा है कि स्कूल और कॉलेज में अभी जो क्लास होता है तो जो सब क्लास होता है तो कोई एक्चुअली स्कूल में जो सब्जेक्ट सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस में जो सिखाते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में 90 to 80% कोई काम का नहीं चीज़ ही नहीं है। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देता है उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम की चीज़ नहीं है। मेरे लिए तो 90 to 100% ही कोई काम की चीज़ नहीं है अगर तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम जी नहीं दे रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं चाहता हूँ स्कूल और कॉलेज में रहे, वो है तो प्रैक्टिकल क्लास। और जैसे हमारे स्कूल में रहता था बचपन में हैंडमेड चीज़ का जो एक एग्ज़ाम होता था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो भी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं है, वो तो अभी स्कूल में नहीं होता ही नहीं है, बंद ही हो गया। इसीलिए बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है कोई अदर्स कोई एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए। Thank you very much. And the more important thing is that they are students, they don't have that much of judgment, they don't have that much of knowledge, so they might have said so many bad things, okay, but see, the thing is that they already tried to say the reality which they are seeing or which they are experiencing in their school or college life, okay. And I'm also graduate, I've also gone through the same situation, okay, like a lot of people say. So they said according to their opinions, innocent, because the students are innocent, you know, like the children always tell the truth, and they're kids, they're children, so they always tell the truth. But we people, the teachers like me and others, you know, they should be responsible for developing the skills and the abilities among the students like this way.
That is the reason why I'm giving them individual classes, so that I can interact them each and every single moment. Okay. Anyway, so I hope that this type of classes will improve and change their mentality. अभी communication class, जो communication class like we were speaking in Hindi, you might have noticed this, right? तो हिंदी में क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि I had to develop their Hindi communication skill as well, side by side English communication skill. Because India is holding 140 crore people nearly. Okay, so if we can provide service to the Indians only, then also they can achieve something big. India is highest populated country in the world next to China. That means हमको स्टूडेंट्स को ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा ताकि हमारे देशवासी को ही वो सर्विस दे सकते हैं, है ना? That is enough. If we can help the society, the country will help us. Okay. After all, we should not run for the things, but we should always try to build some skills and abilities so that we can give something back to the society and its people. Then only we will get what we deserve. That is what I'm helping them to build up their skills, their abilities, so that they can help the society. और society को दुनिया को या फिर लोगों को हेल्प करने के लिए सबको बातें करना चाहिए, उसका प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, और हर एक इंसान का प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग समझ पाते हैं तो उसको सोल्यूशन भी दे सकते हैं विद आवर नॉलेज. दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. और सर के बारे में एक बात करना चाहता हूँ. दिया ने जो बोला कि हर कॉलेज में एक दुर्लभ सर जैसा सर होना चाहिए. दुर्लभ सर का नेम ही है दुर्लभ का मतलब ही है अनोखा. तो अनोखा तो हर कोई जगह नहीं होता, अनोखा चीज़ तो एक ही जगह पे होता है, वो है हमारे पास. Thank you very much. But the thing is that we are one copy, single copy, right? But this video will reach a lot of people, lot of young graduates, those who are doing study in colleges. And I hope that this video and their conversation and their thought process and their ideas will leave a great impact among the people and graduates who are doing study right now. Thank you very much. Let's be up to this moment, and we will come up with another content apart from this communication skill, which is very, very important for every graduate after graduation. Thank you.